मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण से दिक्कत बढ़ती जा रही है। इंदौर समेत पूरे प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी मची है। वहीं अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी भी है और इसके चलते काफी समस्याएं। शासन प्रशासन व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटा है। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि इलाज की हर जरूरी व्यवस्था की जा रही। तस्वीरें इंदौर के दवा बाजार की हैं, जहां लंबी लंबी लाइन में लगे लोग चाहते हैं कि उन्हें किसी तरह कोरोना के इलाज में उपयोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए, लेकिन बाजार में इसकी किल्लत है। जबलपुर और ग्वालियर में भी यही स्थिति है। रेमडेसिविर इंजेक्शन मार्केट से गायब हो गया है। मरीजों के परिजनों से लेकर दुकानदार और अधिकारी हर कोई परेशान है। इधर इस हालात को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इंदौर में दवा बाजार पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। 9 बजे से आके खड़े, टोकन का भी पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं। अब अस्पताल में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लेने आना पड़ रहा है। 6 इंजेक्शन लगेंगे, दवा नहीं मिल रही है और उनके परिवार के लोग बेचारे रात भर से लाइन में लगे हुए, उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इंजेक्शन की व्यवस्था कराएं, नहीं तो हमको दे। हम शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा खरीद के हम इंजेक्शन बांटेंगे। इधर इंदौर में कोरोना के इलाज की व्यवस्थाओं को लेकर एक अहम बैठक और परिचर्चा हुई, जिसमें विशेषज्ञों ने कोविड संक्रमित मरीजों को जरूरी सलाह दी है, जैसे मरीज अपनी मर्जी से सिटी स्कैन न कराएं। असिम्टोमेटिक संक्रमित रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह एंटीवायरल डोज ले सकते हैं, लेकिन सही समय पर ही उपयोग करें। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने मरीजों को अलग अलग श्रेणी में विभाजित कर जरूरत के मुताबिक उन्हें ऑक्सीजन, रेमडेसिविर समेत अन्य जरूरी दवाएं और उपचार देने की सलाह दी। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि जिस इंजेक्शन की कमी है उसे खरीदने की व्यवस्था की जा रही है, जो जरूरी होगा वो उपलब्ध कराएंगे। जो माइल्ड केसेस हैं उसमें रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। दूसरा ये भी देखा गया है कि सीटी स्कैन भी लोग बहुत करा रहे हैं, जिसकी की आवश्यकता नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज ये हम लोग बैठे हैं। प्रदेश में इंजेक्शन है तो हमको इंदौर मिल रही है, लेकिन हमें और भी आवश्यकता है। पर ऐसा देखा गया है जिसको 4 इंजेक्शन लगना है वो 8 ले रहा है, जिसको अभी लगना ही नहीं है वो भी आके खड़ा हो जाता है। तो इसलिए आज जो ये वर्कशॉप होगी उसके माध्यम से क्लियर हो जाएगा कब उसको उस इंजेक्शन की आवश्यकता है। इंजेक्शन जिसकी कमी है तो वो हम खरीद रहे हैं, केवल एक व्यवस्था बनानी पड़ती है खरीद के लिए सरकारी, तो वो जहाँ आवश्यक होगा वो उपलब्ध कराएंगे। केवल रेमडेसिविर इंजेक्शन ही नहीं, प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत भी शुरू हो गई है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के नाम पर हीला हवाली के आरोप लगाए हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह का कहना है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, भिलाई से अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई है। कि जो जमीन आवंटन के बाद में आज तक उस जमीन पे पिछले 10 दिन पहले फेंसिंग का काम प्रारंभ हुआ है। कहीं जो ऑक्सीजन प्लांट है उससे संबंधित एक ईंट भी अभी वहां नहीं लगाई गई है और आज मध्य प्रदेश पुनः उस स्थिति में आके खड़ा हो गया है जब ऑक्सीजन के कारण यहां मृत्यु हो रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई का कोई संकट नहीं है, व्यवस्था हम यथासंभव बना रहे हैं। गुजरात भी मेरी बात हुई है, केंद्र सरकार से भी मेरी बात हुई है। भिलाई से हमको अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो गई है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं और जो परेशानियां सामने आ रही हैं वो वाकई चिंताजनक है। ऐसे में जरूरत है कि राजनीति से परे हटकर कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।